आज हम लोग सीखने वाले हैं अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे लगभग 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। 8 मार्क्स के हमारे क्वेश्चंस इससे बोर्ड एग्जामिनेशंस में आते हैं, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एक वीडियो में हम इसको पूरे कवर कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं अल्डिहाइड्स का, कीटोन्स का एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो देखिए, अल्डिहाइड्स का RCHO होता है, कीटोन का RC डबल बॉन्ड OR होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड OH होता है। अब देखिए, इसको याद करने का तरीका क्या है कि ये जो C डबल बॉन्ड O वाला ये कार्बन है, इस कार्बन को हम कार्बोनिल कार्बन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड O कार्बन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल कार्बन। अगर कार्बोनिल कार्बन के एक साइड हम अल्काइल ग्रुप लगाएं, दूसरे साइड H लगाएं, तो हमारा ये क्या बन जाता है? अल्डिहाइड बन जाता है। सिमिलरली अगर एक साइड हम अल्काइल ग्रुप लगाएं और दूसरे साइड हम R लगा दें, मतलब दोनों साइड कार्बोनिल कार्बन के लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी अगर हम कीटोन R लगा दें, दोनों साइड R लगा दे, तो हमारा कीटोन फॉर्म होता है। और इसी कार्बोनिल कार्बन के वन साइड अगर हम अल्काइल रखें और दूसरे साइड हम OH रख दें, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर आपको याद रखना है कि अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का RCHO को हम अल्डिहाइड बोलते हैं, कीटोन्स को RCOR बोलते हैं और RC डबल बॉन्ड OH को हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अब देखिए, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहला मेथड है कि हम ऑक्सीडेशन से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर पढ़ा होगा, तो उसमें हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्ली कि हम कैसे ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल से अल्डिहाइड या फिर कीटोन बना सकते हैं। फिर भी अगेन हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है कि या तो आप ऑक्सीजन को ऐड कीजिए या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल के लिए जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं वो CrO3, जिसको हम क्रोमियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, तो देखिए, जब हम 1 डिग्री अल्कोहल को क्रोमियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, ये हमारा क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल है। इस 1 डिग्री अल्कोहल को हम क्रोमियम ऑक्साइड से ट्रीट करते हैं, तो हमारा अल्डिहाइड बन जाता है। ओवरऑल इस रिएक्शन में हुआ क्या कि आप हाइड्रोजन को एक कार्बन से हटा दीजिए और दूसरा इस ऑक्सीजन से हटा दीजिए। इन दोनों जगह से HH निकाल दीजिए, जो बच गया उसको लिख दीजिए, तो हमारा 1 डिग्री अल्कोहल से हमारा क्या बन गया? अल्डिहाइड बन गया। सिमिलरली अब दूसरा देखिए कि अगर हमारे पास 2 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री अल्कोहल क्यों है? क्योंकि जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप लगा है वो अगले 1-2 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा, 2 डिग्री अल्कोहल किसको बोलते हैं? अच्छा, अब देखिए कि इस 2 डिग्री अल्कोहल को हम क्रोमियम ऑक्साइड से ट्रीट किए, मतलब इसका ऑक्सीडेशन कराएं, तो हमारा क्या बन गया? कीटोन बन गया। इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन बोलते हैं। अभी स्ट्रक्चर बताए हैं। अब इसमें भी क्या हुआ कि हम हाइड्रोजन को इस कार्बन से हटा दिए और एक हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से हटा दिए, तो बच जो गया उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, तो RC डबल बॉन्ड OR हमारे पास बच गया। तो यही था पहला मेथड, ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं। अगला देखिए, अगला है डीहाइड्रोजिनेशन। अब डीहाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि आप डिलीट करिए किसको? हाइड्रोजन को, H को डिलीट कर दीजिए। अब कहाँ से डिलीट करेंगे उसको देखिए। अब डिहाइड्रोजिनेशन में एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं। तो रिएजेंट हम यूज करते हैं हीटेड कॉपर, Cu। ये भी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा है, या फिर Ag भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हीटेड कॉपर हो या फिर Ag हो। अब देखिए, 1 डिग्री अल्कोहल को जब हम हीटेड कॉपर से ट्रीट करते हैं, तो हमारा अल्डिहाइड बनता है। सिंपल है कि हमको डिलीट करना है हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन में हमको डिलीट करना है हाइड्रोजन को। कहाँ से? तो एक बार इस हाइड्रोजन से, इस कार्बन से, और एक बार इस ऑक्सीजन से, दोनों जगह से एक एक H निकालिए, तो हमारा ये अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, अगला देखिए कि अगर 2 डिग्री अल्कोहल को अगर हम हीटेड कॉपर से ट्रीट करते हैं, तो ये हमारा कीटोन बनता है। ओवरऑल इस प्रोसेस में हुआ क्या कि हम एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाले, और बाकी जो बटा उसको हम लिख दिए। तो हमको ध्यान रखना है क्या कि एक बार पीछे भी देखिए कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का, 1 डिग्री अल्कोहल का अगर हम क्या कराएंगे? ऑक्सीडेशन कराएंगे, तो हमारा अल्डिहाइड बनता है।
और 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन कराते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। सिमिलरली वही काम हमारा यहाँ पे हुआ कि अगर हम 1 डिग्री अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन कराएंगे, है ना, 1 डिग्री अल्कोहल का डीहाइड्रोजिनेशन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा, अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। और वैसे ही 2 डिग्री अल्कोहल का हमारा क्या बन जाएगा, कीटोन, जब हम डिहाइड्रोजिनेशन कराएंगे। आगे देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस में होता क्या है ये देखिए कि हमारे पास रिएजेंट होगा एक O3 और दूसरा जिंक वाटर। ओजोनोलाइसिस में हमारे पास 2 रिएजेंट होता है। ओजोन, जैसे नाम से ही क्लियर है, ओजोनोलाइसिस मतलब O3 ओजोन यूज होगा और दूसरा जिंक वाटर। अब जिंक एक मेटल है तो वो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा, ठीक है। तो ओजोनोलाइसिस में होता क्या है कि जैसे हमारे पास कोई एक अल्कीन है तो अल्कीन को अगर हम O3 से ट्रीट करें और फिर उसको अगले स्टेप में हम जिंक वाटर से ट्रीट करें, मतलब सिंपली उसका हम ओजोनोलाइसिस कराएं, तो हमारा अल्कीन में क्या होता है कि ये जो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है इसको हम तोड़ देते हैं और दोनों कार्बन के साइड हम एक एक ऑक्सीजन दे देते हैं। तो ओवरऑल हुआ क्या, देखिए एक ये जो डबल बॉन्ड था उसको हम ब्रेक किए और दोनों जगह हम एक एक ऑक्सीजन दे दिए, तो C डबल बॉन्ड OH हमारे पास फॉर्म हो गया, ठीक है। इसका रिएजेंट भी याद रखिएगा कि ओजोनोलाइसिस में अल्कीन के डबल बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, दोनों जगह ऑक्सीजन लगा देते हैं। आगे देखिए इसका एग्जाम्पल, देखिए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 है, इसका भी हमको ओजोनोलाइसिस करना है। क्यों, क्योंकि O3 है साथ में जिंक वाटर है, तो बस डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड को तोड़िए और दोनों जगह ऑक्सीजन दे दीजिए, तो एक हो गया ये प्रोडक्ट। साथ में CH2 तो पहले से था, डबल बॉन्ड तोड़े तो इसके जगह ऑक्सीजन लगा दिए, डबल बॉन्ड तोड़े दोनों जगह ऑक्सीजन दे दिए, ठीक है ना। तो ये था हमारा ओजोनोलाइसिस। आगे बढ़िए, अब देखिए कि हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस क्या होता है। अब अल्काइंस किसको बोलते हैं ये आपको पता होगा कि कार्बन कार्बन के बीच 3 बॉन्ड हो तो उसको हम अल्काइन बोलते हैं, ठीक है। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमारा 2 रिएजेंट है HgSO4 और साथ में क्या, H2SO4, ठीक है। तो 2 रिएजेंट कौन कौन सा है, HgSO4 और H2SO4। अब हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में होता क्या है ये समझिए। हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन में हमारा वाटर का एडिशन होता है, ठीक है। अब वाटर का एडिशन आपको पता है कि वाटर जो है वो हमारा H+ और OH- में डिसोसिएट होता है, ठीक है। अब वाटर का एडिशन मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए होना चाहिए। अब मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है, मार्कोनिकोव रूल ये बोलता है कि आप हाइड्रोजन को उस प्लेस पे ले जाइए जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा है और OH को उस पार्ट पे ले जाइए, उस कार्बन के पास ले जाइए जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में क्या हुआ कि हमारे पास 2 रिएजेंट होते हैं HgSO4 H2SO4। ओवरऑल इस रिएक्शन में हम करते क्या हैं, तो हम हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में वाटर का एडिशन कराते हैं मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए। एक एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल है हमारे पास सिमेट्रिकल कार्बन है, ठीक है। इसका नाम अगर हम बोले तो इथाइंस होगा, 3 ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब इसको हम HgSO4 और H2SO4 से ट्रीट करा रहे हैं, मतलब क्या करा रहे हैं, हम हाइड्रेशन करा रहे हैं। अभी हम हाइड्रेशन में बताएं कि हम इसका मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखते हुए वाटर का एडिशन कराते हैं। तो देखिए अब इसमें दो, देखिए 3 ट्रिपल बॉन्ड है मतलब एक सिग्मा होगा, 2 पाई बॉन्ड होगा। तो हम क्या करते हैं ना, इन दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ देते हैं, ठीक है ना। इन दोनों पाई बॉन्ड को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो आइए हम लोग फ्रेश फ्रेश लिखते हैं सारी चीज़ों को। तो जब हम तोड़ते हैं, जब हम तोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है कि एक बॉन्ड तो अपना रह गया। अब एक बार जब तोड़े थे पहला बार तो एक H लगा, एक OH लग गया। फिर वैसे ही दूसरे बार जब तोड़े तो फिर से एक H लग गया, एक OH लग गया। पहले से ही तो इन, सॉरी सॉरी यहाँ तो गलती हो गया, फिर से देखिए जरा इसको। हाँ, हम एक बार तोड़ते हैं तो एक हाइड्रोजन इस पे दिए और एक OH इस पे दे दिए जब पहला बॉन्ड तोड़े। सिमिलरली अगर दूसरा बॉन्ड तोड़ते हैं तो फिर से एक H इस पे आया और एक OH इस पे आया। पहले से इन दोनों के पास एक हाइड्रोजन था। अब आपको पता है कि किसी एक
कार्बन पे दो OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसीलिए हम OH यहाँ से हटाते हैं और H यहाँ से हटाते हैं, मतलब ओवरऑल हम करते क्या हैं, माइनस करते हैं H2O को। ठीक है, माइनस की H2O को, तो क्या बच गया मेरे पास, CH3। ये वाला पार्ट को लिखा है CH3, ये पूरा पार्ट बचा था। ठीक है, और बाद में उस साइड हमारे पास क्या बच गया, C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, तो ओवरऑल हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस में हम करते क्या हैं कि दोनों पाई बॉन्ड को तोड़ते हैं और दोनों जगह पे H लगाते हैं और एक साइड OH। अब क्योंकि एक कार्बन एटम पे दो OH हमारा स्टेबल नहीं होता, तो हम माइनस ऑफ क्या कर देते हैं, वाटर कर देते हैं। आगे देखिए, ये तो सिमेट्रिकल कार्बन था, एक और एग्जांपल कीजिए अनसिमेट्रिकल कार्बन का। देखिए, अनसिमेट्रिकल कार्बन में भी वही कहानी हम करना है, क्या करना है कि CH3C एक बॉन्ड तोड़े, तो एक बार हम H लगा दिए। अच्छा, अब मार्कोनिकोव रूल को ध्यान रखिएगा, इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो H कहाँ जाएगा, जहाँ की पहले से ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हैं, और OH कहाँ पे चला जाएगा, इस प्लेस पे। ठीक है, फिर से एक ही कार्बन पे दो OH ग्रुप आ गया, मतलब हम वाटर का क्या कर रहे हैं, माइनस करा रहे हैं। वाटर का क्या करा देंगे, माइनस करा देंगे, तो CH3C डबल बॉन्ड O और यह क्या हो गया, CH3। इस बार हम लोगों के पास अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम था, इसीलिए हाइड्रोजन का संख्या यहाँ पे ज़्यादा, इसीलिए हम यहाँ पे फिर से हाइड्रोजन लगाएं, क्योंकि हमको ध्यान रखना क्या है, मार्कोनिकोव रूल को हमको ध्यान रखना है। फिर OH इस पे लगाएं, एक बार टूटता है तो एक HOH आता है, फिर अगले बार टूटा तो फिर एक HOH आ गया, मतलब दोनों बार OH इस पे आया। तो क्योंकि एक ही कार्बन एटम पे हमारा दो OH ग्रुप नहीं लग सकता, इसीलिए हम क्या कर दिए, माइनस ऑफ वाटर कर दिए, और माइनस ऑफ वाटर करके हम क्या बना दिए, कीटोन बना दिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हम कैसे कर सकते हैं। तो जब हम बेंजॉइल क्लोराइड को, ये क्या है हमारा, बेंजॉइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड को हम लिंडलैड्स कैटलिस्ट के साथ ट्रीट करें। अब H2PdBaSO4 को हम लिंडलैड्स कैटलिस्ट बोलते हैं, तो ये हमारा क्या बन रहा है, बेंजा अल्डिहाइड, अल्डिहाइड। ठीक है, यहाँ करें क्या हम कि Cl को हटाएं, उसके जगह H चिपकाएं। ठीक है, जब कभी भी आप बेंजाइल क्लोराइड को अगर आप लिंडलैड कैटलिस्ट से ट्रीट कीजिएगा, तो बस क्लोरीन को हटाना है, उसके जगह H लगाना है, और इस रिएक्शन को हम स्टेफन रिएक्शन, सॉरी रोजेनमंड रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, रोजेनमंड रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं। अब देखिए स्टेफन रिएक्शन कौन सा है अपना, तो स्टेफन रिएक्शन में क्या होता है कि हम नाइट्राइल्स को स्टेनियस क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है और उसका नाम है इमाइंस, इमाइंस। ठीक है, इस इमाइंस का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H3O, मतलब एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएं, तो हमारा क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया। ठीक है, अल्डिहाइड बन गया। तो सिंपल है स्टेफन रिएक्शन कि अगर आप नाइट्राइल्स को स्टेनियस क्लोराइड से ट्रीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका इमाइंस बनेगा। देखिए, अब हम लोग सीखने वाले हैं इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में होता क्या है, तो जब हम टॉलीन को ट्रीट करते हैं किससे, क्रोमाइल क्लोराइड से, CrO2Cl2 को हम बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, है ना, क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। और साथ में आपका क्या है अगले स्टेप में, हाइड्रोलिसिस, वो भी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराएंगे, तो हमारा बेंजा अल्डिहाइड बन जाएगा। तो बेंजीन से अगर CH3 लगा हो तो इसको हम क्या बोल देते हैं, टॉलीन। ठीक है, तो इटार्ड रिएक्शन का सारा बात हमको समझ में आ गया कि अगर हम बेंजीन से सटे CH3 को टॉलीन बोलते हैं, टॉलीन को ट्रीट करते हैं क्रोमियम क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम क्लोराइड से ट्रीट करते हैं, फिर उसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो वो हमारा क्या बना देता है, बेंजाल्डिहाइड। तो ये याद रखिएगा कि टॉलीन से बेंजाल्डिहाइड कैसे बनता है। अगला मेथड है कि एक और तरीके से हम टॉलीन से बेंजाल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले आपको CrO3 मतलब क्रोमिक ऑक्साइड से ट्रीट करना होगा इस टॉलीन को इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, और फिर अगले स्टेप में हमको उसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। तो दो मेथड हम सीख लिए टॉलीन से बेंजाल्डिहाइड बनाने का। पहला मेथड क्या था कि हमारा इटार्ड रिएक्शन था। इटार्ड रिएक्शन में क्या हुआ हमारे साथ कि इटार्ड रिएक्शन में जब हम टॉलीन को ट्रीट किए क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा क्या बन गया, बेंजाल्डिहाइड। अगला देखिए कि अगर हम टॉलीन को क्रोमिक ऑक्साइड के साथ ट्रीट करें साथ में
एसिटिक एनाइड्राइड हो और अगले स्टेप में हम उसका हाइड्रोलिसिस करा दे तो हमारा ये बेंजाल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि बाई साइड चेन क्लोरीनेशन, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से सीखिएगा कि जब हम टॉलिन, फिर से हमारा ये क्या है, टॉलिन है, फिर से हमारा ये क्या है, टॉलिन। टॉलिन को किससे ट्रीट कर रहे हैं, टॉलिन को ट्रीट कर रहे हैं Cl2 के साथ, ठीक है ना। Cl2 के साथ ट्रीट किए, तो जब Cl2 के साथ ट्रीट किए तो हमारा ये क्या आ गया कि दोनों हाइड्रोजन हट गए और CH Cl दोनों पॉइंट पे लग गया, तो ये CH3 से CHCl2 में बदल गया। ये हम लोगों ने हेलो अल्केन्स एंड हेलो हेरेंस में साइड चेन क्लोरीनेशन पर रखा है कि जब कभी भी CH3 होता है तो उसके जगह हम दोनों Cl2 से ट्रीट करने पे दोनों जगह Cl लगा देते हैं। अगले स्टेप में हम इसका क्या करा रहे हैं, वाटर से ट्रीटमेंट, तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बन गया। अब देखिए कि CHCl2 को हम लोगों ने कैसे चेंज किया वाटर में। तो देखिए वाटर आपके पास होता है, वाटर आपके पास हो गया तो वाटर डिसोसिएट होता है H+OH- में, ठीक है। अब देखिए 2 मोल हम वाटर का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो पहले मोल में देखिए कि कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। तो देखिए पॉजिटिव वाला निगेटिव को खींचेगा और ये निगेटिव इस पॉजिटिव को खींचेगा, मतलब CHCl और OH हो गया। कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था तो वो OH को खींच लिया और HCl हमारा यहाँ से निकल गया, ठीक है। फिर अगले स्टेप में हम फिर से H+Cl- को यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना, H+Cl- को यूज करने जा रहे हैं। तो फिर से देखिए कार्बन पे यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Cl के पास निगेटिव चार्ज, तो ये Cl इस H को ले लेगा और हम कार्बन को क्या दे देंगे, OH दे देंगे। तो देखिए CHOH और यहाँ पे क्या आ गया, OH। अब आपको पता है कि एक कार्बन एटम पे हमारा 2 OH अनस्टेबल होगा, मतलब हम OH यहाँ से और H यहाँ से, मतलब हम क्या कर दिए, माइनस वाटर कर दिए। तो देखिए क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड O, मतलब CHO। यही तो बना था पिछले स्टेप में। देखिए क्लोरीन को CHCl2 से हम क्या करा दिए, डायरेक्टली कन्वर्ट किस में करा दिए, CHCl2 को हम डायरेक्टली किस में कन्वर्ट करा दिए, CHO में। कैसे, हाइड्रोलिसिस करा के। आप समझ गए हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस क्या था इस CHCl2 में, ठीक है। तो ये साइड चेन क्लोरीनेशन एक इंपॉर्टेंट मेथड है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि अगला है हमारा गेटर मैन्स कोच रिएक्शन। अब गेटर्स मैन कोच रिएक्शन में होता क्या है कि अगर हम बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ट्रीट करें तो ये हमारा बेंजाल्डिहाइड बना देता है। अभी तक हम टॉलिन से बेंजाल्डिहाइड बना रहे थे, लेकिन इस बार हम डायरेक्टली बेंजीन से बेंजाल्डिहाइड बना रहे हैं। तो ये कि वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके लिए हम गेटर्स मैन कोच रिएक्शन का यूज करते हैं और इसके लिए रिएजेंट हम कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में HCl का यूज करते हैं। तो बेंजीन से आप बेंजाल्डिहाइड कैसे बनाएंगे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम रिएजेंट यूज करेंगे तो हमारा बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा। अब देखिए हम कीटोन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कीटोन हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ग्रिग्नाइड रिएजेंट को थोड़ा रिवाइंड करेंगे। अब ग्रिग्नाइड रिएजेंट में आपको पता है कि RMgx को हम ग्रिग्नाइड रिएजेंट बोलते हैं, जिसमें Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। ये बात तो हम लोग पहले से भी सीख चुके हैं, तो ठीक है, एक बार हम लोगों ने इसका रिवाइंड करा लिया। अब इसका यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए अब RMgx को अगर हम कैडमियम क्लोराइड से ट्रीट कर रहे हैं, वो भी 2 मोल, तो कैडमियम इज अ मेटल, कैडमियम क्या है, वो हमारा एक मेटल है, ठीक है ना। कैडमियम मेटल होने की वजह से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज अपने पास रखेगा और पार्शियल निगेटिव चार्ज क्लोरीन को दे देगा। अभी आपको सिखाएं कि Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव वाला फिर से इस पॉजिटिव को खींचा और ये पॉजिटिव वाला इस निगेटिव को खींचा, तो देखिए RCr2CD बन गया हमारे पास। देखिए अल्काइल ग्रुप जो था वो फिर से देखिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हमारा क्या था, अल्काइल ग्रुप जो है वो हमारा ये यहाँ पे निगेटिव है, तो ये निगेटिव इस कैडमियम के पॉजिटिव को खींचेगा और Mg पॉजिटिव है तो वो क्लोरीन निगेटिव को खींचेगा। तो ये डाई अल्काइल कैडमियम बन गया और साथ में MgXCl बन गया। अब देखिए R2CD को हम कैसे बोले डाई अल्काइल कैडमियम, तो 2 अल्काइल ग्रुप है मतलब डाई अल्काइल और CD है मतलब कैडमियम, ठीक है। तो ये क्या हो गया, डाई अल्काइल कैडमियम। तो ये बात तो समझ में आ गया कि हमारा डाई अल्काइल कैडमियम कैसे बना। अब इस डाई अल्काइल कैडमियम को अगर हम एसिड क्लोराइड से ट्रीट करें, RC डबल बॉन्ड O को Cl को हम बोलते हैं एसिड क्लोराइड, ठीक है। तो एसिड क्लोराइड से अगर हम डाई अल्काइल कैडमियम को ट्रीट करते हैं, तो फिर से देखिए एक बात
कि कैडमियम पे जो होता है ना वो आपका, फिर से ये पॉजिटिव मेटल, ये निगेटिव। अब क्लोरीन आपका क्या होगा, निगेटिव, और कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले को निगेटिव से चिपका दीजिए, मतलब सी के साथ अल्काइल ग्रुप चिपक जाएगा और CdCl2 बाहर निकल जाएगा। तो देखिए वही हमारा क्या बन गया, कीटोन बन गया और साथ में कैडमियम क्लोराइड बन गया। तो साफ साफ एक बार फिर से देखिए, कैडमियम पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे निगेटिव चार्ज, इस पे निगेटिव, इस पे पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला निगेटिव के साथ, निगेटिव वाला पॉजिटिव के साथ। तो कार्बन के साथ हम अल्काइल ग्रुप लगा दिए तो हमारा कीटोन फॉर्म हो गया और ये कैडमियम क्लोराइड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो कीटोन को हम बनाने का पहला मेथड देख लिए। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे है कि हम नाइट्राइल से भी कीटोन को बना सकते हैं, कैसे वो देखिए। फिर से ग्रिग्नाइट रिएजेंट की कहानी आपको क्लियर हो चुकी होगी अभी तक कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट में हमारा अल्काइल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज होता है, Mg वाले ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज और नाइट्रोजन पे आपका निगेटिव चार्ज, ये तो क्लियर है। तो फिर से पॉजिटिव वाला इस निगेटिव को खींचा और ये निगेटिव वाला इस पॉजिटिव को खींचा, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, देख लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूटा तो कार्बन के पास ये अल्काइल ग्रुप C6H5 जो कि एक बेंजीन वाला पार्ट है, मतलब अराइल ग्रुप का पार्ट है, और N के साथ हमारा MgBr चिपक गया। अब अगले स्टेप में हम क्या करा रहे हैं, इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं, तो हमारा ये क्या बना देगा, कीटोन बना देगा। मतलब यहाँ से जो ये प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इसको अगले स्टेप में हम NMgBr को हटाएंगे और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा देंगे। इसका जो है हमारा मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब बोर्ड लेवल पे नहीं है, तो हमको सीखने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल शब्दों में याद रखना है हमको क्या कि आपको देखिए अल्काइल ग्रुप में इतना तो आप समझ गए कि ग्रिग्नाइट रिएजेंट में अल्काइल ग्रुप या अराइल ग्रुप हो, उस पर निगेटिव चार्ज, Mg वाले पार्ट पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव, नाइट्रोजन पे पार्शियल निगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है, कार्बन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होता है, इसलिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है पार्शियल और नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज होता है। अब हम लोग ऑर्गेनिक में बचपन से सीखते आ रहे हैं कि पॉजिटिव वाले को निगेटिव से शादी करा दो, निगेटिव वाले को पॉजिटिव से शादी करा दो। तो कार्बन नाइट्रोजन का एक बॉन्ड टूटता है, कार्बन पे अटैक कर जाता है C6H5 और NMgBr के साथ चला जाता है। अगले स्टेप में हाइड्रोलिसिस कराते हैं, हमारा कीटोन बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अब फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम लोग पहले से ही सीखते आ रहे हैं अल्कोहल फेनॉल ईथर में या फिर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स में, लेकिन फिर से सीखेंगे कि अगर हम बेंजीन को एसिड क्लोराइड से ट्रीट करा रहे हैं, अल्काइल क्लोराइड से ट्रीट करा रहे हैं, ठीक है ना, तो हमारा इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 तो हमारा क्लोरीन हट जाता है और ये पूरा पार्ट जो है यहाँ पे चिपक जाता है। अब देखिए इस ओवरऑल इस रिएक्शन में क्या होता है कि AlCl3 जो है ना वो एक भूखा पार्ट है। अगर आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ड्रॉ करेंगे तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ही होता है, इसीलिए ये क्लोरीन को अपने पास बुला लेता है। जब क्लोरीन इसके पास चला जाएगा तो ये पूरा पार्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल इस बेंजीन पे अटैक करेगा और चिपक जाता है। ठीक है, तो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन में ओवरऑल हमको करना क्या है कि बस हमको क्लोरीन को हटाना है, ये जो पार्ट बचा है इसको हमको इस पोजीशन पे चिपका देना है। ठीक है, यही था हमारा फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। अभी हम लोगों ने स्टेपेंस रिएक्शन में देखा कि अगर हम नाइट्राइल्स को स्टेनियस क्लोराइड से ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो वो हमारा इमाइंस बनाता है, जिस इमाइंस को अगर हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो वो हमारा क्या बना देता है, अल्डिहाइड। सिमिलरली अगर हम नाइट्राइल्स को किससे ट्रीट कर रहे हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से। अब देखिए इसका नाम लिखने का तरीका या फिर समझने का तरीका क्या होता है, देखिए AlIHBu2 लिखा है, कुछ ऐसा लिखा है हमारे पास। तो 2 से शुरुआत करिए पढ़ना। 2 को हम क्या बोलते हैं, डाई। आई से हम आइसो बोले, Bu से ब्यूटाइल बोले, Al से एल्युमिनियम बोले और H से हाइड्राइड बोले, मतलब डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो गया, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि जब हम नाइट्राइल्स को डाई आइसो ब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो वो हमारा इमाइंस बनाता है, और जिसका हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो डायरेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, अल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है ना, तो इमाइंस को अगर हम डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट करेंगे तो बस ये CN वाला पार्ट जो है वो हमारा CHO में कन्वर्ट हो जाता है। सिमिलरली देखिए हमारे पास एक और है एग्जाम्पल जिसको हम किससे ट्रीट करा रहे हैं, सेम ऊपर वाला रिएजेंट ही है, तो इससे हमारा बस CN वाला पार्ट से मतलब है, इस CN वाले पार्ट को हम CHO में कन्वर्ट कर देंगे जब कभी भी ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से
ट्रीट होगा तो वो यहाँ पे अल्काइल ग्रुप हो, अल्काइल ग्रुप में अल्कीन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, ठीक है ना। तो CH2 बस CN के जगह हम क्या लिख देंगे, CHO, ठीक है। और कुछ एग्जांपल्स इसके देखते हैं। देखिए अब हमारे पास क्या है, ईस्टर है, RC डबल बॉन्ड OR को हम ईस्टर बोलते हैं। अब ये डाई BLAH जो है ना, ये वही है, इसको हम D से डाई, I से आइसो, B से ब्यूटाइल, A से एल्युमिनियम, Al से एल्युमिनियम और H से हाइड्राइड, तो ये भी वही रिएजेंट है। और फर्दर इसका हम क्या करा रहे हैं, H2O मतलब हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। तो बस इस OR वाले पार्ट को हटा देना है, उसके जगह H लगा देना है, मतलब ये क्या हो गया, अल्डिहाइड हो गया। ये क्या हो गया, अल्डिहाइड। मतलब ये सिंपल हम समझ गए कि अगर डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड रहेगा, उसको अगर हम नाइट्राइल से ट्रीट कराएं या फिर हम ईस्टर से ट्रीट कराएं, है ना, नाइट्राइल से ट्रीट कराएं या हम ईस्टर से ट्रीट कराएं, वो हमारा क्या दे देगा, अल्डिहाइड दे देगा। यही चीज़ हम यहाँ भी सीखें कि यहाँ हमारा ईस्टर था, डाईब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड से ट्रीट किए तो हमारा क्या बन गया, अल्डिहाइड बन गया हमारा। अब देखिए हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में समझने से पहले हम थोड़ा सा आपको एक और बात बताना चाहेंगे। क्या वो, देखिए कि अगर हमारे पास ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हम अल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए बात कर रहे हैं, अगर इस पोजीशन पे हम H लगा दे तो ये हमारा अल्डिहाइड बन गया, और अगर इसी पोजीशन पे हम R लगा देते तो हमारा क्या बन जाता, कीटोन बन जाता। लेकिन दोनों के लिए सेम बातें हैं, तो हम किसी को भी रेफरेंस लेके चीज़ों को समझ सकते हैं। अब देखिए कार्बन पे हमारा क्या होता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पे पार्शियल निगेटिव चार्ज होता है। ऐसा क्यों, तो कार्बन जो है उसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो कम होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होता है उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मतलब अब जो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये कार्बन अब एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेव करेगा। क्यों बिहेव करेगा, क्योंकि इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया क्यों, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो कार्बन का ज़्यादा होता है एज कम्पेयर्ड विथ ऑक्सीजन, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, कार्बन का कम और ऑक्सीजन का ज़्यादा। तो ऑक्सीजन पे हम क्या कर दिए, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे हम क्या कर दिए, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम करेगा, ठीक है। तो देखिए जब हम अल्डिहाइड को या फिर कीटोन को किससे ट्रीट करेंगे, H न्यूक्लियोफाइल से। न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पेसीज है जो कि निगेटिव चार्ज कैरी करेगा या फिर लोन पेयर कैरी करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पेसीज है कि निगेटिव चार्ज और लोन पेयर को कैरी करता है। अच्छा अब देखिए न्यूक्लियोफाइल तो हम समझ गए कि किसको बोलते हैं। तो आगे देखिए कि न्यूक्लियोफाइल से जब हम ट्रीट करते हैं इस अल्डिहाइड को या फिर कीटोन को, तो हमारा क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड टूट जाता है। पाई बॉन्ड टूट जाएगा और इस ऑक्सीजन की खोपड़ी पे हम H लगा देंगे और इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हम क्या लगा देंगे, न्यूक्लियोफाइल। यही हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। फिर से समझिए, न्यूक्लियोफाइल को अगर हम H न्यू से ट्रीट करेंगे तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे हमारा न्यूक्लियोफाइल लगेगा और ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो हमारा पाई बॉन्ड है उसको हम तोड़ेंगे और उस पर एक हाइड्रोजन हम चिपका देंगे, ठीक है। इसके मैकेनिज्म को जरा देखिए कि क्या हम करते हैं कि हम कीटोन ले या फिर अल्डिहाइड ले। अब कीटोन और अल्डिहाइड में हमारा इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, मतलब कार्बन हमारा एज अ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बिहेव करेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा स्पेसीज होता है जिसके पास लोन पेयर हो या फिर निगेटिव चार्ज हो, तो वो उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जैसे ही ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक किया, ये पाई बॉन्ड हमारा टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड हमारा क्या हो गया, टूट जाएगा। ये पाई बॉन्ड क्या हो गया, टूट गया। ये पाई बॉन्ड टूटा मतलब ऑक्सीजन की खोपड़ी पे क्या हो गया, माइनस चार्ज हो गया। इस माइनस चार्ज को काउंटर करने के लिए हम अगले स्टेप में H प्लस मतलब किसी एसिड का H प्लस लेते हैं जो कि हमारा ये प्रोडक्ट फॉर्म कर देता है, मतलब H यहाँ के चिपक गया। तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या देखें कि हम कि आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो डबल बॉन्ड है उसको तोड़ो और ऑक्सीजन के जगह H लगा दो और कार्बन के पास न्यूक्लियोफाइल लगा दो। बस यही था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसके कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है कि एडिशन ऑफ HCN, हाइड्रोजन साइनाइड का हम एडिशन करने वाले हैं।
तो हाइड्रोजन साइनाइड के एडिशन के लिए हमारे पास दो रिएजेंट होने चाहिए, एक NaCN और दूसरा HCl। ठीक है, अब देखिए NaCN में Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cn पे निगेटिव चार्ज होता है, मतलब Cn जो है वो हमारा एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, तो ये हमारा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कार्बन पे अटैक कर देगा, है ना। अभी हम लोग सीखे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर किसको बोलते हैं। तो जैसे ही ये साइनाइड वाला पार्ट इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे जाएगा, हमारा ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ, RCO माइनस, है ना, और ये Cn क्या हो गया, इस पोजीशन पे आ गया, और H पहले से था तो हमने लिख दिया। अगले स्टेप में हम HCl को लेके आएंगे, मतलब एसिड को। तो आपको पता है कि HCl जो है वो हमारा H प्लस और Cl माइनस में डिसोसिएट होता है। तो इस O माइनस को काउंटर कौन पार्ट कर देगा, H प्लस पार्ट काउंटर कर देगा। तो हम क्या लिखेंगे, RCOH और साथ में Cn और ये H, और ये जो Na वाला पार्ट है, अच्छा यहाँ पहले से O माइनस Na प्लस भी तो होगा, यहाँ से जब हम लोगों ने Cn को यहाँ चिपकाया था तो ये माइनस Na प्लस भी तो होगा, और साथ में NaCl। फिर से देखिए इसको, हमारे पास ये अल्डिहाइड था, हम NaCN से ट्रीट किए, तो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल वाला पार्ट इस पे चिपकेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा, O पे माइनस चार्ज आएगा, उस माइनस को हम Na प्लस दे देंगे। अगले स्टेप में हम एसिडिफिकेशन कराएंगे तो हमारा प्रोडक्ट ये बन गया। अब ये प्रोडक्ट का जरा नाम देखिए कि एक ही कार्बन पे हमारा साइनो ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया, साइनोहाइड्राइन, साइनोहाइड्राइन। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए एडिशन ऑफ NaHSO3, मतलब सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। NaHSO3 को हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसका हम एडिशन करा रहे हैं किस पे, अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो, दोनों के लिए सेम बातें हम करेंगे। तो देखिए Na पे आपका पॉजिटिव चार्ज, HSO3 पे आपका निगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल वाला ये पार्ट इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो देखिए RCO माइनस और नीचे चिपका क्या, SO3H, और साथ में अपना H पहले से था। ये दोनों कीटोन के लिए भी यही सेम कहानी होगा, H के जगह हम R लगा सकते हैं। अब इस O माइनस को काउंटर हमारा करेगा क्या, Na पॉजिटिव। ठीक है, अगले स्टेप में यहाँ क्या होता है कि हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, प्रोटॉन ट्रांसफर। अब ये H इस पोजीशन पे चला जाएगा और ये Na इस पोजीशन पे आ जाएगा, मतलब हुआ क्या, ये देखिए RCOH और साथ में नीचे में क्या, SO3Na। ठीक है, तो यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो एडिशन ऑफ NaHSO3 में हम लोग उसने देख लिया कि क्या क्या होता है अपने साथ। तो प्रोटॉन ट्रांसफर भी हो गया, एडिशन ऑफ NaHSO3 हम लोगों ने देख लिया। सिंपल है कि आप HSO3 को निगेटिव चार्ज, Na मेटल पॉजिटिव चार्ज, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, ये बॉन्ड टूट के ऊपर जाएगा। लगभग चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी। O माइनस हो जाएगा, उसको काउंटर करेगा Na प्लस। अगले स्टेप में हम प्रोटॉन ट्रांसफर कराएंगे, Na यहाँ पे आ जाएगा और H इस पोजिशन पे चला जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए ग्रिग्नैड रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं, तो ग्रिग्नैड रिएजेंट में हम एडिशन कराने जा रहे हैं अल्डिहाइड या फिर कीटोन दोनों के लिए। तो ग्रिग्नैड रिएजेंट में आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप पे निगेटिव चार्ज होता है और इस Mg पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो फिर से ये अल्काइल एज अ न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। हुआ क्या हमारे साथ, RCO माइनस, है ना, और नीचे अपना अल्काइल ग्रुप लगा, और इस O माइनस के साथ अपना MgX वाला पार्ट भी तो लगेगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये पहले से H था। अगले स्टेप में हम क्या किए, वाटर से ट्रीट किए, तो वाटर आपका डिसोसिएट होता है किस में, H प्लस OH माइनस में। ठीक है, तो आपका बन गया RCO, और इस O माइनस को हम क्या दे देंगे, H प्लस, तो आपका OH बन गया। और ये अल्काइल पहले से था, H लगा दिए, और इस Mg के पास पहले से पॉजिटिव चार्ज था, तो अब हम OH दे के इसको भी क्या बना दिए, न्यूट्रल बना दिए। मतलब ग्रिग्नैड रिएजेंट भी सिंपल है, सारे कहानी में बस आपको सिर्फ पकड़ना ये है कि इसमें निगेटिव किस पे जाएगा, पॉजिटिव किस पे जाएगा। इस न्यूक्लियोफाइल को हम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कराएंगे, उसके बाद हम इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा, फिर ये MgX वाला पार्ट इस पे जाएगा, फिर अगले स्टेप में हम वाटर का एडिशन करा देते हैं।
आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम एडिशन ऑफ अल्कोहल की बात कर रहे हैं, तो अल्कोहल में क्या होता है कि जब हम अल्डिहाइड या फिर अल्डिहाइड में ही इसमें हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम अल्डिहाइड को अगर हम 1 मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट करें तो हमारा हेमी एसिटल बनता है, और फिर 1 और मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट कर दे तो हमारा एसिटल बनता है। अब देखिए हेमी एसिटल और एसिटल का थोबड़ा याद कर लीजिए कि अगर कार्बन के खोपड़ी पे एक OH ग्रुप लगा रहे और एक OR ग्रुप लगा रहे तो उसको हम बोलते हैं हेमी एसिटल। अगर कार्बन की खोपड़ी पे एक OH ग्रुप लगा रहे और दूसरा OR ग्रुप लगा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल। लेकिन अगर कार्बन की खोपड़ी पे दोनों हमारा एसिटल ग्रुप दोनों हमारा OR ग्रुप ही लगा रहे तो उसको हम क्या बोल देंगे, एसिटल बोल देंगे, ठीक है ना। कार्बन की खोपड़ी पे एक OH लगा एक OR लगा तो उसको हम हेमी एसिटल, दोनों OH लग गया तो हमारा क्या बन गया, एसिटल। अब देखिए एडिशन ऑफ अल्कोहल में हम देखें क्या कि अगर हमारे पास अल्डिहाइड है तो उसको अगर हम 1 मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट किए तो वो हमारा हेमी एसिटल बना, दूसरे मोल ऑफ अल्कोहल से ट्रीट किए तो हमारा एसिटल बन गया। अब इस रिएक्शन का एक ट्रिक है, अब इस रिएक्शन का हमारे पास एक ट्रिक है और उस ट्रिक से हम इस रिएक्शन का आंसर 1 मिनट में बता देंगे। अब देखिए हमारे पास 2 मोल ऑफ अल्कोहल है और इसको हम अल्डिहाइड से ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। 2 मोल ऑफ अल्कोहल को हम किससे ट्रीट कर रहे हैं, अल्डिहाइड से ट्रीट कर रहे हैं। तो कैसे हम रिएक्शन को तुरंत बता सकते हैं, तो देखिए अल्कोहल का दोनों हाइड्रोजन निकाल दीजिए, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से, और जो अल्डिहाइड है उसका O निकाल दीजिए। मतलब ओवरऑल क्या करना है माइनस आपको H2O। इस 1 मोल ऑफ अल्कोहल से एक H निकाले, इस दूसरे मोल ऑफ अल्कोहल से एक H निकाले, और इस अल्डिहाइड वाले पार्ट से हम क्या निकाल दिए, O को निकाल दिए। मतलब ओवरऑल हम क्या माइनस कर दिए, वाटर को माइनस कर दिए, ठीक है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, RCH, ये तो पहले से था, और इस पे हमारा क्या आ जाएगा, OR, और यहाँ भी क्या आ जाएगा आपका OR, ठीक है। इन दोनों को हटाएं और फिर उसके जगह चिपका दिए ये हमारा पूरा पार्ट, ठीक है। तो ये OR आके इस पे चिपक गया, ये OR वाला पार्ट आके इस कार्बन पे चिपक गया, और इसी को हम क्या बोलते हैं, एसिटल। एक ही कार्बन पे अगर 2 ग्रुप लगा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोल देते हैं, ठीक है। एक ही कार्बन पे हमारा अगर 2 ग्रुप लगा रहे तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिटल बोल देते हैं, ठीक है। एसिटल बोलते हैं उसको, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कि हम एडिशन ऑफ एमोनिया और उसका डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो एमोनिया डेरिवेटिव्स में बहुत ही हल्का है कि अगर हम अल्डिहाइड या फिर कीटोन को अमोनिया डेरिवेटिव से बात करें अगर, तो हमको क्या करना है, सिंपल है कि हमको कीटोन हो या फिर अल्डिहाइड हो उसमें से ऑक्सीजन को निकालना है और एमोनिया डेरिवेटिव्स में से H2 को निकाल देना है। मतलब ओवरऑल हमको फिर यहाँ क्या माइनस कर देना है, H2O, मतलब वाटर को माइनस कर देना है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C++CRNZ, ठीक है ना। सिंपल काम करना है अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में कि हमको अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो उसके हम O को हटाएंगे, यहाँ से H2 को हटाएंगे, बाकी जैसा का तैसा हम लिख देंगे तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि हम क्लीमेंसन रिडक्शन क्यों यूज करते हैं। तो क्लीमेंसन रिएक्शन हमारे पास अल्डिहाइड हो या फिर कीटोन हो उसको हम डायरेक्टली बदल सकते हैं किस में, अल्केन में। कैसे, देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन में सबसे पहले इसका रिएजेंट याद रखिएगा कि जिंक Hg साथ में HCl होना चाहिए, ठीक है। जिंक Hg साथ में HCl होना चाहिए, जिंक अमलगम भी बोलते हैं। तो अगर हम अल्डिहाइड को या फिर कीटोन को इस रिएजेंट के साथ यूज करेंगे, क्लीमेंसन रिएजेंट के साथ यूज करेंगे, तो वो हमारा अल्केन बना देगा। सिंपल है, बस क्या करना है कि इस डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को हटा के दोनों जगह H लगा देना है, हो गया सिंपल, ठीक है। इसमें क्या करना है कि ऑक्सीजन को हटा दीजिए और इसके जगह H लगा दीजिए। आगे देखते हैं। अब है हमारा उसी का एक और पार्ट, उल्फ किस्नर रिडक्शन। उल्फ किस्नर रिडक्शन में हमारा NH2NH2 के साथ KOH होता है। इस NH2NH2 को हम हाइड्रोजीन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसमें भी हम अल्डिहाइड या कीटोन से हम क्या बना देते हैं, अल्केन बना देते हैं, और साथ में डाई नाइट्रोजन। तो क्लीमेंसन रिडक्शन और उल्फ किस्नर रिडक्शन में आप रिएजेंट याद रखिएगा कि क्लीमेंसन में आपका ZnHgHgCl होता है और इसमें NH2NH2 होता है, साथ में KOH। दोनों में अल्डिहाइड और कीटोन से हम क्या बना देते हैं,
रिड्यूस करके हम क्या बना देंगे, अल्केन बना देते हैं। ठीक है, अब रिडक्शन कैसे हुआ, तो देखिए हम ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और उसके जगह क्या लगा दे रहे हैं, एच लगा दे रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, हमारा रिडक्शन हो गया। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन। अब देखिए अल्डिहाइड को हम ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमारे पास स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाना चाहिए। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहने का मतलब कि हमारे पास K2Cr2O7 होना चाहिए, वो एसिडिक मीडियम में हो या फिर बेसिक मीडियम में हो। अब K2Cr2O7 का अगर आप नाम लिखे केमिकल नेम, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा रिएजेंट है KMnO4, इसका नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, और तीसरा है HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड। तो अगर हमको अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है तो हमें 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेनली याद रखना होगा, K2Cr2O7, KMnO4 और HNO3। अब K2Cr2O7 और KMnO4 हमारा एसिडिक या फिर बेसिक मीडियम, इन दोनों में से कोई मीडियम में हो सकता है, और HNO3 तो हमारा पहले से ही एसिडिक है। ठीक है, तो इसी ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में हम 2-3 ऐसे ऑक्सीडेशन मेथड सीखेंगे जिससे हम अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयंस बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहला देखते हैं टॉलेंस टेस्ट। अब टॉलेंस टेस्ट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है जिससे कि हम अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन बनाते हैं। अब टॉलेंस टेस्ट में सबसे पहले आप टॉलेंस रिएजेंट को देखिए। तो टॉलेंस रिएजेंट होता है हमारा एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब इसमें होता क्या है कि हम सिल्वर नाइट्रेट को लेते हैं, AgNH3 है, इसको हम सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं। उसके साथ हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NH4OH को लेते हैं। तो जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमारा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। ठीक है, और इस कॉम्प्लेक्स का जो कटायनिक पार्ट होता है इसी को हम बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट, ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं इसको। तो टॉलेंस टेस्ट में अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा कि इसका रिएजेंट जो होता है वो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। फिर एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में हम सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कराएं तो हमारा कटायनिक एक कॉम्प्लेक्स बन गया, और उस कॉम्प्लेक्स में जो कटायनिक पार्ट है उसको हम टॉलेंस रिएजेंट बोलते हैं। ये कटायनिक पार्ट है, इसको हम क्या बोले, टॉलेंस रिएजेंट। अब आइए इसका देखते हैं कि कैसे रिएक्शन होता है। तो देखिए अगर हम अल्डिहाइड को टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम तो हमारा कार्बोक्सिलेट आयन फॉर्म होता है। हमारा क्या फॉर्म होता है, कार्बोक्सिलेट आयन। अब यहाँ अगर देखें आप तो ये अल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे, तो यहाँ से हाइड्रोजन डिलीट होके ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। दूसरा कि अगर आप AgNH3 ये जो हमारा फॉर्म हुआ था अभी टॉलेंस रिएजेंट, इसको देखें तो इस पर हमारा कटायनिक पार्ट मतलब एक पॉजिटिव है। तो आपको पता है कि NH3 तो एक न्यूट्रल लिगेंड होता है, मतलब ये जो चार्ज है वो Ag पे है। तो Ag यहाँ से हमारा Ag प्लस से यहाँ पे क्या बन गया, 0, मतलब Ag प्लस था और ये Ag से अब कोई चार्ज नहीं है Ag पे, मतलब इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ऊपर में हम देख लिए कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ और Ag का रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो यही था सिंपल सा बात कि हमको अल्डिहाइड से कार्बोक्सिलेट आयन में बनाना है जब हम टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करते हैं। टॉलेंस रिएजेंट क्या है ये हम लोगों ने सीख लिया। ये मेथड जो है बेसिक मीडियम में कंप्लीट होता है, साथ में इसका जो भी बाई प्रोडक्ट है उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं फेलिंग्स टेस्ट किसको बोलते हैं। तो देखिए फेलिंग टेस्ट जो है ना, फेलिंग्स रिएजेंट वो 2 सॉल्यूशन से बनता है। एक हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है और दूसरा सोडियम पोटेशियम टर्टरेट से बनता है। अब सोडियम पोटेशियम टर्टरेट का एक बार स्ट्रक्चर ध्यान रखिएगा। तो फेलिंग टेस्ट का रिएजेंट कैसे बनता है, तो 2 सॉल्यूशन से एक सॉल्यूशन आपका CuSO4 5H2 है, मतलब इसको हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बोलते हैं, और दूसरा हमारा सोडियम पोटेशियम टर्टरेट होता है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम टर्टरेट का एक बार फिगर देख लीजिए कि यहाँ बीच में दोनों HOH और यहाँ पे और ऊपर में C डबल बॉन्ड COONA होता है और नीचे में COOK होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसका रिएक्शन देखते हैं कि इसमें हमारा अल्डिहाइड से फिर कार्बोक्सिलेट आयन बन जाता है, फिर कॉपर का रिडक्शन होके ये कॉपर ऑक्साइड बन जाता है और साथ में वाटर है। तो ये सिंपल रिएक्शन है हमारा जिसको हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो टॉलेंस टेस्ट और फेलिंग टेस्ट का दोनों का आपको
रिएजेंट याद रखिएगा, दोनों में प्रोडक्ट लगभग सेम ही फॉर्म होते हैं, बाई प्रोडक्ट डिफरेंट होता है। अब देखिए कि अल्डोल रिएक्शन क्या होता है। तो अल्डोल रिएक्शन के लिए हमारे पास रिएजेंट जो है अल्डिहाइड होता है, रिएजेंट जो होता है वो हमारे पास अल्डिहाइड होता है। दूसरा कि हमारे पास डाइल्यूट NaOH और साथ में बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, ठीक है। तो अल्डिहाइड में हमारा अल्डोल रिएक्शन में क्या याद रखना है कि हमारा रिएजेंट जो होता है वो अल्डिहाइड होता है, और रिएक्टेंट अल्डिहाइड होता है, और जो रिएजेंट होगा वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड होगा। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्डोल रिएक्शन में कि हमको ज़रूरत पड़ती है अल्फ़ा हाइड्रोजन की। अगर अल्फ़ा H हमारे पास नहीं होगा तो हम ये रिएक्शन नहीं करा पाएंगे। अब अल्फ़ा H बोलते किसको है वो देखिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एक अल्डिहाइड ग्रुप है, इस अल्डिहाइड ग्रुप से हम CH3 लगाए हुए हैं। तो देखिए ये अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा H है। तो अगर हमारे पास अल्फा H होंगे तो ही हम इस रिएक्शन को प्रोसीड करा पाएंगे। तो सिंपल शब्दों में समझिए कि अल्डोल कंडेंसेशन में, अल्डोल रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट अल्डिहाइड होता है, उसके बाद हमारा जो रिएजेंट होता है वो डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा कि हमारा अल्फा H होना चाहिए, तभी ये रिएक्शन हमारा प्रोसीड करेगा, ठीक है। आगे देखिए इस रिएक्शन में प्रोडक्ट कैसे फॉर्म कराते हैं हम। तो देखिए जब हम 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड यूज करते हैं, अब अल्डिहाइड में ये कौन सा अल्डिहाइड है, तो इथेनॉल है, अगर हम नाम लिखे इसका तो इथेनॉल है, उसको हम अगर डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करें तो हमारा प्रोडक्ट ये फॉर्म होता है। अब प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होता है उसका हम मैकेनिज्म भी सिखाएंगे, साथ में ट्रिक भी बताएंगे। तो देखिए जरा, अब इस CH3CHO को हमने ऐसा लिख दिया, CH2 अलग और H अलग कर दिए, और साथ में ये वाला पार्ट तो है ही, तो इस पे ये OH अटैक करेगा। OH आया कहाँ से, तो NaOH से, ठीक है ना। OH का ये पार्ट इस पे अटैक किया तो OH अपने साथ H को लेके वाटर के फॉर्म में निकल जाता है। तो ये जो इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होके इस पे चला जाएगा, मतलब ये माइनस चार्ज अपने पास बना लेगा। तो हमारा ये पार्ट बन गया। हुआ क्या कि OH H को खींच लिया, अब इसके इलेक्ट्रॉन जो कार्बन और H के बीच में थे वो शिफ्ट होके कहाँ पे चलेगा, इस कार्बन की खोपड़ी पे। अब आगे देखिए, अगले स्टेप में देखिए कि वो जो दूसरा मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का है उस पे ये न्यूक्लियोफाइल, एज ए न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेगा, फिर से ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चला जाएगा, और फिर हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि देखिए इससे ये चिपकेगा, ये पाई बॉन्ड टूट के ऊपर चला गया, तो ये प्रोडक्ट बन गया। फिर अगले स्टेप में हम वाटर का एडिशन कराएं। अब वाटर कहाँ से आया था, तो लास्ट में हम देखे थे कि वाटर हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था, तो H प्लस OH माइनस में ये फिर से डिसोसिएट होगा, और फिर देखिए कि हमारा ये प्रोडक्ट इस माइनस के जगह हमारा H चला जाएगा। तो अगर अभी तक आपको ये मैकेनिज्म समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, हम इसको ट्रिक से बताएंगे कैसे, वो देखिए सिंपल शब्दों में समझिए कि आपने 2 मोल अल्डिहाइड को ले लिया है, इसका हमको कराना है अल्डोल रिएक्शन। अब अल्डोल रिएक्शन में क्या कराना है कि आपको इसका एक पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ देना है, पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ देना है। तो अपने पास क्या बच गया, CH3CHO, ठीक है। अब जैसे ही इस पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़े हमारा एक वैलेंसी कार्बन का खाली हो गया और एक वैलेंसी ऑक्सीजन का खाली हो गया। यहाँ से इस हाइड्रोजन को उठा के इस ऑक्सीजन को चिपका दीजिए, तो अब ऑक्सीजन का वैलेंसी कंप्लीट हो गया, और बाकी जो ये बचा पार्ट था इसको यहाँ चिपका दीजिए, CH2 C डबल बॉन्ड OH, हो गया ख़त्म। यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। तो जब कभी भी अगर हमको अल्डोल रिएक्शन कराना होगा तो 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड लेंगे हम, 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या फिर बेरियम हाइड्रोक्साइड हो। ट्रिक क्या है कि आप किसी एक के कार्बन ऑक्सीजन के पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ दीजिए, इसका वैलेंसी खाली होगा तो ये हाइड्रोजन अगले वाले एक और मोल के जो अल्डिहाइड होगा अपने पास उसके अल्फा कार्बन का एक हाइड्रोजन, मतलब अल्फा हाइड्रोजन ऑक्सीजन से चिपक जाएगा, और वो अल्फा कार्बन इसके साथ पेयर बना के हमारा प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है ये देखिए कि जितना प्रोडक्ट हम लोगों ने अल्डोल रिएक्शन में फॉर्म किया था उसी को अब हम हीट कर दे,
अगर हम हीट कर दे तो हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसको हम अल्डोल कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था उसमें से आपको OH यहाँ से और H यहाँ से बाहर कर देना है। मतलब H कहाँ से, अल्फ़ा कार्बन से, और OH कहाँ से, बीटा कार्बन से। ठीक है, तो और उन अल्फ़ा और बीटा के बीच क्या फॉर्म कर देना है, डबल बॉन्ड फॉर्म कर देना है। ठीक है, देखिए इसको भी ट्रिक से बताते हैं कि अगर ओवरऑल हमारे पास ये रिएक्शन लिखा रहे कि 2 मोल ऑफ CH3CHO मतलब अल्डिहाइड को हम यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट तो हमारा ये फॉर्म होगा। लेकिन ट्रिक क्या है कि इससे हम जल्दी से रिएक्शन को फॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए CH3C डबल बॉन्ड OH 1 मोल, साथ में एक और मोल हम ले लेते हैं CH C डबल बॉन्ड OH, थोड़ा सा लिखे हैं हम लोग रिफाइन करके। अब देखिए इस ऑक्सीजन का जो डबल बॉन्ड है ना, इस ऑक्सीजन को, ठीक है, इस ऑक्सीजन को हमको यहाँ से हटा देना है और यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन को हटा देना है। तो प्रोडक्ट में देखिए हम लिखते हैं CH3CH, ये CH हो गया। अब डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन को हम हटा चुके हैं और यहाँ से इन दोनों हाइड्रोजन को हटा चुके हैं, तो CH, यहाँ पे हमारा क्या बच गया, CH, क्योंकि इन दोनों हाइड्रोजन को तो डिलीट कर चुके हैं। साथ में आपका ये बन गया COH। ठीक है, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH यही हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा अल्डोल रिएक्शन में। तो फिर से देखिए कि हमको क्या करना है कि किसी एक मोल को इधर लिखेंगे, दूसरे मोल को इधर लिखेंगे। अब पहले वाले मोल में हमको क्या करना है कि इस ऑक्सीजन को हटाना है, दूसरे वाले मोल से दोनों अल्फा H को हटाना है, बाकी जैसा का तैसा पार्ट हम लिख देंगे तो हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, फॉर्म हो जाएगा। तो अभी तक जितना मेथड हम लोगों ने अल्डोल रिएक्शन या फिर अल्डोल कंडेंसेशन में सीखा वो सारे सेल्फ कंडेंसेशन थे। मतलब कि दोनों मोल जो हम यूज कर रहे थे वो क्या हो रहे थे, सेम ही हो रहे थे। जैसे CH3CHO और यहाँ भी था CH3COH, मतलब दोनों क्या था, सेम था। लेकिन अगर डिफरेंट हो जाए तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन है, बट हमारा ट्रिक वही रहेगा। कि क्या रहेगा ट्रिक, आप देखिए कि पहले कार्बन में से CH3C, इस O को डिलीट करना है, डिलीट कर दीजिए CH, अब डबल बॉन्ड उसका लिख दीजिए। अब देखिए कि यहाँ इस फंक्शनल ग्रुप के बाद वाले अल्फ़ा कार्बन को देखिए, अल्फ़ा कार्बन से हमको क्या करना है, 2 हाइड्रोजन को हटाना है, हटा दीजिए, और उसको इस कार्बन से चिपकाना है तो हटा दिए। फिर बाकी पार्ट ये लिख दिए C डबल बॉन्ड OH, और इससे अल्फ़ा से एक मिथाइल ग्रुप भी तो लगा है तो हम लिख दिए। तो ये दोनों डिफरेंट, दो जो मोल हम लिए अल्डिहाइड का वो दोनों डिफरेंट था, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रॉस अल्डोल, क्रॉस अल्डोल। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंपल तरीका है, बस ऑक्सीजन को हटाओ यहाँ से और यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से 2 अल्फ़ा H निकाल दो, दोनों के बीच डबल बॉन्ड लगा दो, हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग कैनिजारो रिएक्शन। तो कैनिजारो रिएक्शन में हमारा जो रिएजेंट होता है वो कंसनट्रेटेड KOH होता है या फिर कंसनट्रेटेड NaOH होता है। तो कंसनट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, और अल्डोल रिएक्शन में हमारा डाइल्यूट होता था, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखिए कि इसमें हमको अल्फ़ा H नहीं चाहिए, अल्फ़ा H हमको नहीं चाहिए। ठीक है ना, उसमें हमको अल्डोल रिएक्शन में क्या था कि हमको अल्फ़ा H की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन इसमें हमको अल्फ़ा H नहीं चाहिए। ठीक है, आगे देखिए इसमें होता क्या है। देखिए जब कभी भी हम 2 मोल ऑफ अल्डिहाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड KOH तो हमारा 1 मोल से ऑक्सीडेशन होगा, 1 मोल से रिडक्शन होगा। ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ अल्कोहल, एडिशन ऑफ H2। तो अगर इस अल्डिहाइड में अगर हम एडिशन ऑफ H2 कर दे तो हमारा क्या बन गया, अल्कोहल, और दूसरे से क्या बन गया हमारा सोडियम एसिड साल्ट बन गया ये। ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बन गया। तो अगर आप इसका अल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीडेशन कराते हो तो जाहिर सा बात है रिडक्शन कराते हो तो 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाता है और अल्कोहल बन जाता है और एक कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट बन जाता है। सिमिलरली अगर हमको अगर हमको कॉन्सेंट्रेटेड KOH से ट्रीट करें इस बेंजोअल्डिहाइड को तो हमारा क्या होगा, 2 प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। एक हमारा रिडक्शन वाला, तो रिडक्शन वाला जो है
हम एक हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड करते हैं, कार्बन पे, और दूसरा हाइड्रोजन कहाँ पे ऐड करेंगे, ऑक्सीजन पे, तभी तो इसका रिडक्शन हुआ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। और प्लस में हमारा क्या दूसरा बनेगा, C डबल बॉन्ड O के, ये क्या हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट जो होता है वो ऑक्सीडेशन से बनता है, और ये किससे बना, रिडक्शन से बना। ठीक है, तो आपको दोनों बात याद रखना है कि इसमें हमको ज़रूरत नहीं पड़ता अल्फ़ा एच का। ठीक है, अल्फ़ा एच का ज़रूरत नहीं पड़ता। एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, एक प्रोडक्ट हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, और दूसरा प्रोडक्ट क्या बनता है साथ में, कार्बोक्सिलिक एसिड साल्ट। मतलब एक ऑक्सीडेशन, एक रिडक्शन, और एक क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। ठीक है, तो यही था हमारा चैप्टर अल्डिहाइड एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम अगली वीडियोज़ में बात करेंगे।